it's a career. You make name, you make fame. So as with academic degrees, the students get the advantage of progress in life. The sports also bring them on the top of the world. Rizvi colleges and Rizvi Sports Club have produced test players, Ranji Trophy players, and bright students who have taken part in sports is the hockey, football, and many other games. I am happy to announce, you have asked this question, otherwise it would have been irrelevant that you all have been invited and we are talking about ourselves. In cricket, we have been winning junior college and degree college. Apart from that, our school, which is well known, since last 15 years, Rizvi Sports Club, Rizvi colleges, Rizvi schools have been achieving the best result, and we are number one insofar as hockey is concerned, finalist. Insofar as football is concerned, we are finalists. And there are many sports. So the whole idea was to start this initiative. Like we are promoting sports, we are also promoting in the athletic field. I am president of Athletic Association of Mumbai, and athletes also have a good privilege. It has got a great advantage. Taking lessons from that, and in the interest of students and public, Madam Rubina Rizvi has taken the initiative to start this marathon, which is not only, as our ambassador has explained, use advantage in health, but also it's a sort of a lesson to others and inspiration for others that you gain from this, and we are successful. And thank you very much, actually, for putting this question. सब सोचते हैं कि कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई होता है, लेकिन पढ़ाई के साथ तो बहुत सारा कल्चरल प्रोग्राम भी होता है और इसके साथ स्पोर्ट्स को भी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है कि आजकल जितने सारे इंटरनेशनल लेवल में खेलते हैं सारे बच्चों को स्टूडेंट बनते हैं और कॉलेज ही इनको सिलेक्ट किया जाता है पहले। तो हर कॉलेज में हर इंस्टीट्यूट ऐसे स्पोर्ट्स को थोड़ा बढ़ावा देंगे, सपोर्ट करेंगे तो हमारा देश तो उम्मीद रखा है कि ओलंपिक में कब मेडल आएगा तो वो जल्दी से जल्दी आ जाएगा। अभी देखो 2016 में जब मैंने स्पोर्ट्स शुरू किया था सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था, लेकिन आज टोक्यो ओलंपिक में देखो काफी बच्चों ने मेडल हासिल किया है। तो ऐसे कॉलेज वाले जो सपोर्ट कर रहे हैं स्पोर्ट्स को तो वो काफी अच्छा होता है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, क्योंकि हर बच्चे तो पढ़ाई करते हैं लेकिन सब पढ़ाई में सक्सेसफुल होंगे ऐसा कोई गारंटी नहीं है। जिसके पास टैलेंट जैसे मेरे अंदर में टैलेंट था इसलिए मैंने स्पोर्ट्स में अच्छा प्रदर्शन किया मैंने। तो ऐसे काफी बच्चे है जिसके पास टैलेंट है, तो इसी कॉलेज में जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं यहाँ पे अच्छा स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी निकलते हैं। तो ऐसे ही कॉलेज के बारे में जो मुझे बताया उन्होंने तो काफी इंटरेस्ट बच्चे इसी कॉलेज में बिलोंग करते हैं, तो बहुत अच्छा होता है। ऐसा वाला करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा फ्यूचर में। जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि रिजवी स्पोर्ट्स क्लब, रिजवी कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस क्लब टोटल 21 गेम्स खेलते हैं। सो रिजवी स्पोर्ट्स का बहुत नाम है
बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स दिए हैं रिजवी ने। तो हमेशा ही रिजवी स्पोर्ट्स में आगे रहा और इंशाल्लाह और हम प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। बट मैराथन इज समथिंग वेरी डिफरेंट। मुझे ऐसा लगता है कि सारे स्पोर्ट्स जो है ना वो रनिंग से जुड़े हैं। अगर हमें क्रिकेट खेलना है तो वार्म अप के लिए हमारा कोच क्या कहता है, थोड़ा भागिए। अगर हमें जूडो करना है तो वार्म अप के लिए कोच क्या कहता है, थोड़ा भागिए। सो आई बिलीव इट इज अ फर्स्ट स्पोर्ट्स। सो मैराथन is not only just a sport, it's a very good thing to live a healthy life. Marathon को start करना was not easy, it was always very challenging. But जैसे हमने Help Yourself Foundation को introduce किया, because डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी जो खुद बहुत इनिशिएटिव लेते हैं लोगों की मदद करने के लिए, वो चाहे किसी भी माध्यम से हो, पर्सनल हो या माइनॉरिटी एजुकेशन के जरिए बहुत लोगों की वो मदद करते हैं। मगर जब हम नहीं रहेंगे तो ये मदद का कारवां कैसा चलेगा? तो हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन इसीलिए बना ताकि हम रहे ना रहे, ये मदद का कारवां चलता रहे। इसीलिए ये हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन इन एग्जिस्टेंस आया। मगर मैराथन को लाना भी एक वजह थी। जब मैं लोगों को चैरिटी के लिए कह रही थी, कैंसर अवेयरनेस के लिए बुला रही थी, तो बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों तक रीच करना और अपनी बातें पहुंचाना या एक्सप्रेस करना। लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल्स तो है ही ना, मगर हॉस्पिटल्स कहाँ तक जाएंगे? दे कैन नॉट गो डोर टू डोर एंड मेक यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द कैंसर डिजीज विच इज कम अप, एंड हर 8 में से एक औरत को आज हो रहा है। तो जब हम मैराथन करते हैं तो हमारे मैराथन के जरिए हम बार बार इस्तेमाल करते हैं साकिब रिजवी कैंसर अवेयरनेस मैराथन। उससे जुड़िए। आप देखेंगे कि मेरा स्लोगन रहता है, आपने जो टिकट्स खरीदी हैं, जो रजिस्ट्रेशन किया है, हर पैसा वो चैरिटी में जाता है। बिकॉज रिजवी चैरिटी करता है, रिजवी को चैरिटी की कोई ज़रूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। सो ईच पेनी दैट यू गिव वी सी टू इट। बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स आते हैं, कीमोथेरेपीज हो जाती है। कल अगर आप ग्राउंड पर रहेंगे तो आप खुद उनसे मिलेंगे। सो इसीलिए ये इनिशिएटिव लिया गया है, ताकि वैसे रिजवी को अगर मैराथन कराना है तो रिजवी का 10,000 स्टाफ इंक्लूडिंग बच्चे और स्टाफ मिला के 10 से 12,000 है। ये सिर्फ हम मुंबई की बात कर रहे हैं। तो अगर इलाहाबाद, जौनपुर, करारी की बात करें तो आई एम श्योर बीकेसी के 4 ग्राउंड लेने पड़ेंगे मुझे। बट बाहर के रजिस्ट्रेशन हम ओपन करते हैं, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम आवर पीपल, आई वांट ऑल अराउंड इंडिया टू नो इट, टू डू इट एंड टू गेट इट ओवर विथ। बहुत अच्छा सवाल किया, आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर इट। बहुत लोगों ने मुझे कहा कि मैम किसी भी इवेंट को बढ़ाने के लिए आपने किसी सिनेमा वालों को क्यों नहीं बुलाया? फिल्मी लोगों को बुलाइए। फिल्मी लोगों को बुलाने से मीडिया छापती है, फिल्मी लोगों को बुलाने से मीडिया लिखती है, फिल्मी लोगों को बुलाने के लिए आपका इवेंट बड़ा हो जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आई एम डूइंग इट फॉर अ कॉज। और मैराथन एक स्पोर्ट्स इवेंट है। अगर मैं स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को नहीं बुलाती हूँ और फिल्मी लोगों को बुलाती हूँ तो वो कितना स्पोर्ट्स से कनेक्ट हो पाएंगे ये मुझे नहीं पता। इसीलिए मेरी फर्स्ट चॉइस, अगर मैं स्पोर्ट्स इवेंट मैं फिल्मी इवेंट भी ज़रूर करूँगी, क्योंकि आप ज़रूर देखेंगे कि डॉक्टर क्या कहते हैं कि रिजवी फिल्म प्रोडक्शन आने वाला है बहुत जल्दी, जिसके लिए ज़रूर मैं आप लोगों को इन्वाइट करना चाहूँगी। Akhtar Rizvi Films production and Akhtar Rizvi Films and Rumi production is on the floor। तो ज़रूर वो फिल्मी दुनिया के लोग भी मुझसे ज़रूर जल्दी जुड़ेंगे। मगर ये एक स्पोर्ट्स इवेंट था और हम एक महिला एथलीट ढूंढ रहे थे, क्योंकि ड्यूटी मैम कॉमनवेल्थ में जाने वाली हैं और हमारे देश को रिप्रेजेंट करने वाली हैं। तो मैं चाहती थी कि दिल से और सिंसियरली वो हमें ज्वाइन करें, एंड इट वॉज वेरी ईजी फॉर मी टू अप्रोच हर। It was a humbleness
that just with one request. वैसे आप वैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जब भी मैंने किसी खिलाड़ी को अप्रोच किया है मेरे लिए बहुत आसान हो गया। इस बार पहली बार हमने जो हमारे स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं मिस्टर आमिर, उनके साथ हमने एम्स में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमने अपने आप को रजिस्टर किया है। और फिर हमें ये पता चला कि 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर को रेस कहते हैं, मैराथन नहीं। मैराथन करने के लिए हाफ मैराथन होना ज़रूरी है, दैट इज़ 21K। तो तब हमने डिसाइड किया कि हम इस बार पहली बार 21K करेंगे, फिर इंशाल्लाह फुल मैराथन करेंगे। सो इट वाज इजी फॉर मी। मगर जैसे ही हमने लास्ट 3 मैराथन में, 2 मैराथन्स में कैटेगरीज रखी थी, क्योंकि महिलाएं भी दौड़ती है, भले ही वो मर्दों से फास्ट नहीं दौड़ती होंगी, मगर मर्दों से फास्ट भी एक दौड़ती है। सो इसीलिए बहुत सारी कैटेगरीज हैं और हमने कैटेगरी, क्योंकि कहते हैं ना कि कैटेगरी इसीलिए क्योंकि एक छोटा बच्चा, जैसे मैंने ओपन मैराथन रखा है, कोई कैटेगरी नहीं रखी है, तो बच्चों को हम क्योंकि ये एक रिजवी का एक मैराथन है जहाँ पे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भी दौड़ते हैं, तो उनको कैटेगरी वाइज हम अवार्ड देना चाहते हैं, क्योंकि रिजवी को सबको खुश करना होता है। जनरली देखा गया कि मैराथन जो है प्रीडोमिनेंट के लिए आपको तो ऐसा मुझे लगता है। आपकी अगर नजरिए से देखें तो महिला होने के नाते क्या क्या चैलेंजेस आए, अगर उसके बारे में रोशनी दें। Yes, it's a big question and a big answer towards it. No offense, please. वैसे I do respect the males because I don't believe in feminism. मुझे ऐसा लगता है कि आदमी में एक अलग किस्म की कुव्वत होती है जिसे अल्लाह पाक ने दिया है। सो उसे हम डिस्टर्ब नहीं करके, उनके कॉम्पिटिटर्स नहीं बनकर अगर हम कंपेनियंस बने रहें तो शायद हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी, डू नॉट हिट द मेल ईगो and do not try to be the competitor. Just be companions to them and it's going to be always easy. Yeah, because God has given them that prestige, let it be there. So मेरे लिए तो यही है। But जब मैंने मैराथन का डिसीजन लिया and I met a company, I will not name them. It was just 2 months and they told me कि मैडम 2 महीने हम तो बड़ा बड़ा मैराथन करते हैं, आप कैसे कर पाएंगे? भले ही आपके पास रिजवी का स्टाफ हो, वो तो टीचर्स है, नाइव है बहुत, सिर्फ टीचर्स की टीम को लेके आपको मैराथन करना है। मैराथन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, साल भर लगते हैं, उसके मेडल्स बनाने पड़ते हैं, टी शर्ट बनाने पड़ते हैं, बहुत कुछ, बहुत डीमोरलाइजेशन मुझे फील हुआ कि आप तो एक महिला हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज ऑर्गेनाइज करती हैं। तो आई सेड कम अगेन, बड़ी बड़ी कंपनीज ऑर्गेनाइज करती है, आई सेड कम अगेन। उसके पहले क्या कहा आपने? बड़ी बड़ी कंपनी, ऐसे नहीं, उसके पहले क्या कहा? बोले मैंने कहा कि महिला। ऐसे सर, अगर महिला मर्दों से डरती तो मर्दों को पैदा ही नहीं करती। हम चांद पे पहुंच गए, फिर भी आप हमारे एम्पावरमेंट की बातें करते हैं। ठीक है, आप उठिए और जाइए, मैं आपको मैराथन के दिन मिलूंगी और इंशाल्लाह आप ही फ्लैग ऑफ करो। तो साहब चले गए, बट मेरे लिए भी एक चैलेंज था। और शायद जिन लोगों ने देखा है रिजवी फर्स्ट मैराथन, वो उस बात के गवाह हैं, यूट्यूब इस बात का गवाह है। आप जरूर घर जाइए और देखिए एक महिला होने के बावजूद, और ये आप कहते हैं ना नाइव टीचर्स नाइव नहीं होती, वो दी टीचर्स होती है। आज मैं एक लॉयर हूँ तो अपने उस्ताद की वजह से, आज आप प्रेस हैं तो आप अपने उस्ताद की वजह से। तो उस्तादों का एक अपना मर्तबा होता है, तो उनको लेकर ही मैंने फर्स्ट मैराथन किया, जिसमें आई थिंक सो मोर देन तभी भी 5000 लोग थे। सेकंड किया तो भी बहुत लोग थे, थर्ड तो ऑनलाइन था तो भी बहुत लोग थे, बहुत लोग ऑनलाइन जुड़े, अब फोर्थ में तो आप खुद ही गए। और इसमें मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ऐड करना चाहता हूँ। जो मैराथन कर रहे हैं 8 गेम से लेके 21 गेम तक,
काफ़ी बच्चों ने इसमें हिस्सा लेंगे, काफ़ी लोग भी इसमें हिस्सा लेंगे। पहले मेरे की मैराथन रनर थी, मैंने इसमें मैक्सिमम 12 किलोमीटर कवर किया है। उड़ीसा में से हो रहा था बीचपट्टनम मैराथन, ओम्स मैराथन, टाटा स्टील मैराथन, बहुत सारे ऐसे मैराथन में भाग लिया मैंने। मेडल भी हासिल किया मैंने, गोल्ड मेडल भी हासिल किया है। और मैराथन भागना का इतना आसान नहीं है, सुनने के तो आसान लगता है, हाँ ठीक है कवर हो जाएगा, लेकिन जब शुरुआत करते तो 200-300 मैक्सिमम 1 किलोमीटर स्पीड में चला जाता है, बट इसके बाद फिर धीरे धीरे डाउन हो जाता है। इसलिए ज़्यादा एंड्योरेंस की जरूरत होता है। जो कंटिन्यूस रनिंग करता है, जो ट्रेनिंग करते हैं, इनका ही एंड्योरेंस पावर बढ़ता है, पावर बढ़ने से ही आप ज़्यादा लॉन्ग भाग सकते हैं। और मैराथन भागने से 2 फायदा होता है, एक तो तबीयत अच्छा रहता है, ज़्यादा फैट नहीं आता है कभी बॉडी में, ज़्यादा जिम की जाने की जरूरत भी नहीं है, और ज़्यादा ताकत भी आता है बॉडी में, एंड्योरेंस पावर बढ़ता है, जिसमें ज़्यादा जल्दी बॉडी थकता भी नहीं। लेकिन मैंने किया है, इसलिए मैंने जिम किया है। फिर मैराथन से धीरे धीरे मैंने शॉर्ट डिस्टेंस को आ गया। पहले मैराथन के बाद मैंने 815 से किया, 815 से फिर 400 किया, 400 से फिर 200 और 100 कर रहा हूँ। लगातार 6 साल से अपने नेशनल की नंबर 1 बनी रही हूँ मैं अभी। काफ़ी इंटरनेशनल नेशनल में मेडल हासिल किया मैंने। और सबसे बड़ा बात है कि मेरा खुद का रिकॉर्ड जो है 11:3:1 से शुरू करके 11:17 तक लाया मैं, 10 बार तोड़ दी थी। और इंटरनेशनल लेवल में काफ़ी बड़ा बड़ा टूर्नामेंट में भाग लिया मैंने, जैसे रियो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम, साउथ एशियन गेम, एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप, बहुत काफ़ी टूर्नामेंट में भाग लिया कि देश के लिए मेडल भी हासिल किया मैंने। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में पहली भारतीय महिला के सबसे गोल्ड मेडल हासिल किया था मैंने। एशियन गेम में 2 सिल्वर मेडल और एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 4 ब्रॉन्ज मेडल, काफ़ी मेडल भी जीता मैंने। और बच्चों को मैं नहीं कहूँगी कि लाइफ में आजकल पेरेंट्स हमेशा कहते हैं कि आप अच्छा पढ़ाई करो। हम पढ़ाई करना भी जरूरी है कि सोसाइटी के लिए, जानकारी के लिए हमको एजुकेटेड रहना चाहिए। एजुकेटेड रहने के लिए हमको अच्छा कॉलेज में, अच्छा स्कूल में पढ़ाई करना जरूरी है। अरे पढ़ाई के साथ साथ हमको स्पोर्ट्स में भी कंसंट्रेशन करना जरूरी है, क्योंकि हम स्पोर्ट्स करेंगे तो तबियत ठीक रहेगा। जब तबियत हेल्थी रहेगा, जैसे मैडम बोलते हैं, हम जब खुद ही हेल्थी ठीक रख पाएंगे तो फिर बाकी का ख्याल हम रख सकते हैं। तो इसलिए हमारा बॉडी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हेल्थ ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और हेल्थ को फिट रखने के लिए हमको कसरत की, मेहनत की जरूरत है। और मेहनत हम हमेशा हर दिन नहीं कर सकते स्पोर्ट्स पर्सन की तरह, इसलिए हमको कभी कभी मैराथन की तरह हो, कभी कुछ काम में ऐसे करके हमको हेल्थी रखना पड़ेगा। नहीं तो हर दिन हमको 20 या 30 मिनट हमको देना पड़ेगा कसरत जिम करने के लिए। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये मैराथन हो रहा है कि काफ़ी लोग तो बहुत बड़ा बड़ा फेस्टिवल मनाते और गाना डांस वगैरह से करा के मना देते हैं, बर्थडे मनाते जैसे। लेकिन मैडम ने अच्छा फैसला लिया है, मैराथन करा रही है, इसी में बहुत सारा काफ़ी बच्चों को भी फायदा मिलेगा। और सबसे बड़ा बात है आजकल फाइनेंस सब उससे बड़ा जरूरत है। हम कोई कुछ काम करते हैं, हम इसके बदले हम पैसा की चाहते, तो ऐसे मैडम ने प्राइज मनी भी रखा है, काफ़ी अच्छा मनी रखा है। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है इसको प्राइज और कैश आउट भी मिलेगा, तो काफ़ी बहुत बड़ा हिस्सा लिया है मैडम ने। तो मैं तो बहुत खुशी हूँ। मैं सबको एक विनती अनुरोध करेंगे कि आप इसमें हिस्सा लो, कल जो मैराथन होगा अच्छा से कम्प्लीट करें। और मैं भी भाग ले रहा हूँ, मैं भागूंगी, कोशिश करूँगी और से फिर कुछ लाऊंगी सब करने के लिए।